बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हम लोग टेंसेस ऑलरेडी सारे कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आज से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट 8 टाइप्स हैं इनकी। होते क्या हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है? हर वो फिक्रा जिसमें जो सब्जेक्ट होता है, एक्शन करने वाला जो होता है बंदा, अगर तो वो उसमें मौजूद है तो वो एक्टिव होगा। अगर वो उस सेंटेंस में, उस फिक्रे में काम करने वाला मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं कि ये पैसिव फिक्रा है। एक जनरल से इसकी ये पहचान है। हम लोग आज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले किसी फिक्रे को, ये दो तरह से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है इंग्लिश में, जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में होता है, उसे हम लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन पैसिव में। एक्टिव का फिक्रा होता है, उसे पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। और दूसरा क्या है कि उर्दू में आपके पास फिक्रा होगा, आपने पैसिव में उसको ट्रांसलेट करना है। तो ये दो तरीके हैं। आज हम जिस पे कंसंट्रेट करेंगे वो है कि उर्दू वाला फिक्रा हमारे पास होगा, हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश वाले ही फिक्रे को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव। ठीक हो गया जी? आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका पैसिव करेंगे, कैसे करेंगे। सेम तरीका है जैसे हम लोग पहले करते रहे हैं कि जो एक्टिव टेंसेस हम लोगों ने किए, तरीका वही है। सबसे पहले पहचान लिखते हैं, उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू वगैरह आता है। ये पहचान सेम ऐसे ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव की थी, पैसिव की पहचान सेम ही होगी। फ़र्क कितना होगा बनाने के तरीके में, थोड़ा सा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा? आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसके हेल्पिंग वर्ब थे डू और डज। यहां पे जब पैसिव की बात होगी तो पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो होगा, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो इज, आर,
या एम होंगे। ठीक हो गया। इसमें रिलेशन क्या है कि एक आसान सा तरीका याद करने का कि जो भी हमारे पास टेंस होगा यहाँ पे जिसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, उस जैसे ये फिलहाल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे, यानी उसी के रेलिवेंट कंटिन्यूस जो टेंस होगा। अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट कंटिन्यूस का, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उसके होंगे हेल्पिंग वर्ब। ये याद करने का एक तरीका है। वैसे हम लोग यहाँ पे लिख भी रहे हैं। बनाने का तरीका सिंपल सा है बिल्कुल। जैसे हमारे पास सादा फिक्रे होते हैं जिन्हें हम सिंपल या अफर्मेटिव भी कहते हैं या पॉजिटिव फिक्रे भी कहते हैं। मर्जी आपकी, आप उनको जो मर्जी नाम दे लें। सादा फिक्रे कैसे बनेंगे? अब देखिए, हम लोग एक्टिव में लिखते थे फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते थे। ये था एक्टिव का। एक्टिव का जो सादा फिक्रा था वो ऐसे बनता था। लेकिन पैसिव में टोटली डिफरेंट है। एक तो वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तमाम पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब चेंज है यहाँ पे। बनाने का तरीका क्या है जी? फाइल तो यहाँ पे होता ही नहीं, पैसिव में फाइल होता ही नहीं। फाइल तो ऑब्जेक्ट बन के आता है। उर्दू फिक्रों में फाइल आपको नहीं नजर आएगा। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आप देखेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे, मफूल के बाद, मफूल या ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक हो गया जी? यह सादा था। मनफी या नेगेटिव कैसे बनेंगे? मफऊल के बाद, यहाँ पे फाइल नहीं है, यह बात जहन में रखनी है कि पैसिव में मफऊल पहले आएगा। मफऊल के बाद इज आर एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। जिनमें हमारे पास फाइल भी होता है, मफऊल भी होता है, तो फिर जब हम फाइल को मफऊल बना के चेंज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो उससे पहले बाय लगाते हैं। लेकिन इन फिक्रों में क्योंकि फाइल होता ही गायब है तो उससे पहले बाय लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो फिक्रा है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप समझेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मनफी फिक्रे कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? मफऊल के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे हम लोग उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते थे इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट लगाना, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे नॉट साथ आ जाएगा। इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म तीसरी आएगी। सवालिया फिक्रे कैसे बनेंगे? इंटरोगेटिव, मफऊल या जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं से पहले, अब इससे पहले आ जाएंगे ये इज आर एम। मफऊल से पहले इज आर या एम और
मफऊल के बाद मफूल के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब एक कैटेगरी रह गई हमारी सवालिया मनफी, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेम लिखेंगे, मफऊल या ऑब्जेक्ट से पहले इज, आर, एम और मफऊल यानी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक हो गया जी। ये टेंस हमने लिख लिया है, ये जगह चाहिए हमें प्रैक्टिस के लिए। अभी आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, तो यह सेम उसकी आइडेंटिफिकेशन है जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में करते हैं, पैसिव में भी सेम है। बनाने का तरीके में डिफरेंस है, एक तो मफऊल पहले आएगा, उसमें फ़ाइल पहले आता है। एक्टिव में फ़ाइल पहले आता है, पैसिव में मफऊल पहले आता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आता है। ऑब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। मनफी में इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट आ जाएगा, तीसरी फॉर्म आएगी साथ में। सवालिया में मफऊल से पहले इज़, आर, एम आ जाएगा और बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। सवालिया मनफी में मफऊल से पहले यानी ऑब्जेक्ट से पहले इज़, आर, एम और मफऊल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। चलें जी, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से फिक्रे लिखते हैं यहाँ पे। तरीका वही है, टारगेट वही होता है, पहचान सबसे पहले करेंगे, फिर उसका स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस क्या है, उस हिसाब से फिर उसका बनाने का तरीका देखेंगे। हम लोग एक्टिव टेंसेस में भी इसी रूल को फॉलो करते थे, यहाँ पे भी यही रूल फॉलो करेंगे। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। जी देखिए, आप अगर गौर करें तो पहचान में तो उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, वही है। ठीक है जी। अब देखिए कि इसमें जो इज्जत करता है वो यहाँ पे गायब है, इस फिक्रे में है ही नहीं। यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो इस फिक्रे में नहीं है, जो हम लोग कहते हैं कि एक्टिव टेंस में होगा, पैसिव में नहीं होगा। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है, शरीफ आदमी की इज्जत कोई और कर रहा है, शरीफ आदमी खुद नहीं कर रहा। ठीक है, तो इससे ये पैसिव फिक्रा है। कुछ आइडिया क्लियर हुआ एक्टिव और पैसिव का। यानी अगर मैं कहता कि मैं शरीफ आदमी की इज्जत करता हूँ तो ये एक्टिव फिक्रा था। अगर मैं कहूँ कि शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है तो अब ये पैसिव फिक्रा है। बनाने का तरीका क्या है जी, पहले स्टेटस देखें। स्टेटस ये सादा है, इसमें ना नहीं की बात है, ना कोई सवाल पूछा गया है। बनाएंगे कैसे, मफऊल के बाद, मफऊल कौन सा है इधर, शरीफ आदमी, वो बंदा जिसकी इज्जत की जा रही है वो मफऊल है। मफऊल के बाद इज़ और एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म, शरीफ आदमी को लिखेंगे यहाँ पे।
जेंटलमैन या जेंटलमैन एक ही बात है। जेंटलमैन एक सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट है और सिंगल है। सिंगल के साथ हमेशा इज आएगा, ठीक है। जेंटलमैन एक ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट शुरू में लिख लिया, इस फिक्र के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट है, फिर सिंगल है यानी मैन है, मैन नहीं है। सिर्फ आदमियों की इज्जत की जाती तो फिर द जेंटलमैन मैन आना था, फिर आर आना था। यहाँ पे एक सिंगल मैन है तो इज आएगा। द जेंटलमैन इज, फाइल के बाद इज या आर या एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। इज्जत करना क्या होता है? रेस्पेक्ट, एहतराम करना, इज्जत करना, एहतराम करना, इज्जत करना, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रेस्पेक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी यही है, रेस्पेक्टेड। ये चाहिए हमें, ये यहां पे लिखेंगे। द जेंटलमैन इज रेस्पेक्टेड। ठीक हो गया जी। द जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड, ये पैसिव फिक्रा हमारा ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। अब दूसरा देखते हैं, दरियाओं पर डैम बनाए जाते हैं। मैंने कुछ फिक्रे यहाँ पे लिखे हुए पहले से ताकि सोचने में टाइम ज़ाया ना हो। दरियाओं पर डैम बनाए जाते हैं जी, इसी रूल को फॉलो कीजिए, पहचान कीजिए। उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र हो गया। अब यहाँ पे देखें कि एक्टिव है या पैसिव है। दरियाओं पर डैम बनाए जाते हैं, अब देखिए बनाने वाला कोई और है, उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो ये पैसिव फिक्रा है। स्टेटस चेक कीजिए, सिंपल है। बनाने का तरीका क्या है? सिंपल का मफऊल के बाद इज आर एम लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब देखिए बनाए जाते हैं, ये प्लूरल है, ज़्यादा डैमों की बात हो रही है, एक डैम की बात नहीं हो रही, ठीक है जी। द डैम्स अब इसके साथ आर आएगा। बिल्ड होता है बनाना, BUILD, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, BUILT, बिल्ट और बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। द डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं जी, स्कूल में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं। पहचान वही, पहचान पहले, स्टेटस बाद में, फिर बनाने का तरीका। पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखना है कि पैसिव है या एक्टिव है। स्कूल में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं मतलब पढ़ाने वाला कोई और है, जो पढ़ाने वाला है वो गायब है, तो हम कहते हैं कि ये पैसिव फिक्रा है। स्टेटस में है सिंपल, नेगेटिव है, नहीं की बात हुई, स्टेटस में नेगेटिव है। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए मफऊल के बाद पहले मफऊल लिखें। मफऊल क्या चीज़ पढ़ाई जाती थी? नॉवेल्स। मफूल के बाद इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म नॉवेल्स। नावल पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं, प्लूरल है तो आर आएगा। द नॉवेल्स आर नॉट
टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना, टॉट, थर्ड भी यही है, टॉट, हमें यही चाहिए थर्ड वाली। द नॉवेल्स आर नॉट taught in schools. Novels are not taught in schools. ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं गांवों में कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। गांव में कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। जी पहचान कीजिए, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव है या पैसिव है। गांव में कारखाने नहीं लगाए जाते हैं, लगाने वाला कोई और है, गायब है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि ये पैसिव है। स्टेटस देखिए नेगेटिव है। मफऊल के बाद इज नॉट, और नॉट या एम नॉट लगा कर कोई तीसरी फॉर्म, कारखाने, फैक्ट्रीज। और नॉट, सेट अप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी यही है सेटअप, और थर्ड फॉर्म भी यही है सेटअप। हमें ये चाहिए। फैक्ट्रीज आर नॉट सेटअप इन विलेज। क्या सुबह कौमी तराना गाया जाता है? गाया जाता है, पढ़ा जाता है, जैसे मर्जी आप बोल लें। क्या सुबह कौमी तराना गाया जाता है? अब देखिए, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव है, ये पैसिव है। क्या सुबह कौमी तराना गाया जाता है? गाने वाला गायब है, गाने वाला मौजूद नहीं है इसमें, तो ये पैसिव है। स्टेटस देखिए, इसका स्टेटस है सवालिया, क्वेश्चन मार्क भी है और क्या भी है, तो ये सवालिया है। इंटरोगेटिव है। सवालिया बनाने का तरीका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में सवालिया फिक्र बनाने का तरीका है कि मफऊल से पहले इज, आर, एम और मफऊल के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या गाया जाता है? कौमी तराना, द नेशनल एंथम इसे कहते हैं, द नेशनल एंथम। अब देखिए, उससे पहले हम लोग कहते हैं कि इज, आर, एम, नेशनल एंथम सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा, इज इस ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज नेशनल एंथम, इज नेशनल एंथम। देखिए, सिंग है फर्स्ट फॉर्म, सिंग गाना, सैंग और संग, सिंग, सैंग, संग, गाना गाना या कुछ चीज गाना, सैंग, संग, हमें ये चाहिए थर्ड फॉर्म। इज नेशनल एंथम संग, फाइल मफऊल से पहले इज, आर, एम और मफऊल के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये मफऊल है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा नेशनल एंथम, इससे पहले इज या आर या एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज नेशनल एंथम इज संग सुबह का बे, इन द मॉर्निंग। एक और है क्या, बस वो करते हैं, बस खत्म करते हैं इसे। क्या पाकिस्तान से खेलों का सामान बरामद किया जाता है? क्या पाकिस्तान से खेलों का सामान
बरामद किया जाता है। बरामद कहते हैं दूसरे मुल्कों को भेजना, बाहर भेजना, पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क को भेजना, इसे कहते हैं बरामद। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट करना। पहचान कीजिए, ता है आखिर पे है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। एक्टिव है या पैसिव है? देखिए क्या पाकिस्तान से खेलों का सामान बरामद किया जाता है, यानी बाहर कौन भेज रहा है वो तो कोई और है, यहाँ पे जिक्र नहीं है उसका, तो ये पैसिव है। स्टेटस चेक कीजिए, स्टेटस में ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए क्वेश्चन मार्क लास्ट पे, और ये क्या है? तो ये इंटरोगेटिव है। तरीका वही है, मफऊल से पहले या ऑब्जेक्ट से पहले इज़ार अहम और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मफऊल है खेलों का सामान, द स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। अब ये खेलों का सामान है यानी प्लूरल है, तो इसके साथ आर आएगा, आर द स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड्स। थर्ड फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट या फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी एक्सपोर्टेड हो जाएगा, एक्सपोर्टेड, और थर्ड फॉर्म भी एक्सपोर्टेड। ये चाहिए हमें थर्ड फॉर्म, एक्सपोर्टेड। आर द स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। आर द स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान से खेलों का सामान बरामद किया जाता है? ठीक हो गया, कुछ आइडिया हुआ। हमारे पास अगर उर्दू में फिक्रा हो पैसिव का, तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके कुछ तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप भी इसे किसी जगह पे लिख लें। कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी हम लोग करेंगे कि इंग्लिश का ही फिक्रा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसे इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेंगे लेकिन पैसिव में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।